अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारा निज़ाम शमसी पूरे राजों से भरा हुआ है। जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है वैसे वैसे हम इन राजों और बेहतर जानने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसा ही एक पूरे राज सियारा वीनस है जिसे हम जोरा कहते हैं। यह हमारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा सियारा है। अगर हम इसकी जिसामत का मुवाजना करें, यह हमारे निज़ाम शमसी का छठा सबसे बड़ा सियारा है। इसका नाम एक रोमन देवी से लिया गया है जो एक मोहब्बत के देवी थे। यह हमारे निज़ाम शमसी का वाहिद सियारा है जिसका नाम एक औरत से लिया गया है। ऐसा मानना है कि वीनस आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले वजूद में आया था और जब जिसामत के लिहाज से ये लगभग 5% छोटा है, जिसकी वजह से इसे जमीन की जुड़वा बहन भी कहते हैं। यह हमारी जमीन की तरह एक रूखी प्लेनेट है जिसका एटमॉस्फेयर भी है। वीनस सूरज के गिर्द सबसर्टेबल दायरे में चक्कर लगाता है, यानी वीनस सारा साल सूरज के गिर्द एक ही फासले पर रहता है। हमारे निज़ाम शमसी में वीनस और मरकरी ऐसे सियारे हैं जिनका कोई चांद नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सूरज से इनकी नजदीकी है। क्योंकि अगर कोई भी चीज छोटी सूरज के इतना करीब आ जाए तो ये वीनस और मरकरी जैसे सियारों को छोड़कर सूरज की ताकतवर ग्रेविटी की लपेट में आ जाते हैं। वीनस सूरज और चांद के बाद आसमान में सबसे देखने वाला रोशन ऑब्जेक्ट है। इसके अजीम नुमाइश की वजह से इसे सुबह और शाम का सितारा भी कहा जाता है। इस सियारे का एटमॉस्फेयर बहुत ही छोटा और घना है, जिसकी वजह से यह सूरज से आने वाली रोशनी का 60% एक आईने की तरह वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। यह तय करना काफी मुश्किल होगा कि एक वीनस को किसने दरियाफ्त किया था, क्योंकि इसे आसमान में हर कोई खुली आंखों से देख सकता है। इसकी सतह को बाहर से टेलीस्कोप के जरिए देखना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वीनस की फिजा हर वक्त घने बादलों से कोशगर रहती है। वीनस की फिजा का 96% कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 3.5% नाइट्रोजन बाकी छोटी मकदार में गैसेस मौजूद हैं। वीनस की फिजा का दबाव काफी ज्यादा है। इसका दबाव हमारे समुद्र से तकरीबन 92% ज्यादा है। अगर आसान लफ्जों में बयान किया जाए तो वीनस की हवा का दबाव एक लोहे की गाड़ी को मिनटों में मसल कर रख देगा। कार्बन डाइऑक्साइड के इन घने बादलों से यहाँ पर काफी मकदार में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बरसते हैं। वो एक उबलते हुए तेजाब की तरह गिरते हैं। वीनस सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 225 दिनों में पूरा कर लेता है, क्योंकि इसे अपने महवर के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन लगते हैं। यानी वीनस पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। इसकी सियारे का महवरी गर्दश यानी एक्सिस रोटेशन दूसरे सियारों से काफी मुख्तलिफ है। यहाँ पर सूरज मगरब से निकलता है और मशरक में जाकर गुरूब होता है। इसके अलावा सिर्फ 3 डिग्री की महवरी झुकाव की वजह से वीनस किसी भी मौसम का तजर्बा नहीं कर सकता, यानी यहाँ का मौसम पूरा साल एक जैसा होता है। साइंसदानों का मानना है कि कई अरब साल पहले वीनस का टकराव किसी बड़ी ऑब्जेक्ट के साथ हुआ था जिसने इनकी महवरी घुमाव पर भारी असर डाला। इसकी वजह से वीनस ने अपने महवर के गिर्द बहुत सुस्ती से घूमना शुरू कर दिया। दूसरा करीब तरीन सियारा होने के बावजूद यह हमारे निज़ाम शमसी का गर्म तरीन सियारा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इनका एटमॉस्फेयर अपने गिर्द घूमने की सोच रफ्तार है। इन दोनों वजह से यह सोचकर काफी हरारत को अपने अंदर रोक लेता है, जिसकी वजह से सियारे का एटमॉस्फेयर बहुत हद तक बढ़ जाता है। वीनस की सोच रफ्तार की वजह से इनका मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी जमीन के मुकाबले काफी कमजोर है। यहाँ पर टेम्परेचर 470 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। इस महवर में जिंदा रहना तो दूर की बात है, यहाँ सीसा और जिंक जैसी धात भी मिनटों में पिघल जाएगी। इस सियारे की सतह काफी मुतशब्बत वाइवट है, जहाँ पर हर वक्त आतिशफशां फटते रहते हैं। यहाँ पर लाखों की तादाद में आतिशफशां पहाड़ मौजूद हैं। इनमें से 1600 एक्टिव हैं। एक बहुत बड़ा लावा छोड़ते हैं और वीनस की सतह को ढांक लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जमीन की तरह ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं, जिन्हें मैक्सवेल माउंटेन पहाड़ सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 8800 मीटर है, जो लगभग जमीन पर ऊंचे पहाड़ के बराबर है। साइंसदानों का मानना है कि वीनस कई वजह से हमारी जमीन की तरह है और मुमकिन है कि इन पर भी कभी पानी और जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन वीनस की घनी फिजा सूरज की ढेर सारी हरारत को अपने अंदर फंसा देती है, जिनसे ग्रीन हाउस पर असर पैदा होता है। इसीलिए जब इन हालातों में वक्त बढ़ता गया, धीरे धीरे वीनस पर मौजूद पानी भी गर्मी की वजह से उबल कर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।